तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। आंसर होगा हमारा मथुरा। मथुरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे जो हमें याद करने होंगे। जैसे कि राजा कनिष्क की जो द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा ही थी, और मथुरा कला शैली का जो विकास है वो कनिष्क ने कराया था। सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में, और सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं मथुरा के अंदर। लगभग 86 मेले लगते हैं यहाँ पर लगभग। ठीक है। अच्छा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान और भगवत गीता अनुसंधान संस्थान, राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय और हाथी अस्पताल, ये सब कहाँ हैं भाई? ये है हमारे मथुरा के अंदर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दिया गया। ठीक है, ये हमारा कर दिया गया था 1921 के अंदर। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, सबसे पहले हमारी राजधानी आगरा थी, जो कि 1836 से लेकर 1858 तक रही। उसके बाद प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हुई, जो कि 1858 से लेकर 1857 की क्रांति के तुरंत बाद 1858 से लेकर 1921 तक रही। लेकिन फिर उसके बाद जो है तीसरी बार जो हमारी राजधानी बनी वो लखनऊ बनी 1921 के अंदर, और जो रही है 1935 तक रही। लेकिन ये आंशिक राजधानी थी, यानी कि स्थिर नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद 1935 के अंदर ये है ना, 1935 से अब तक ये परमानेंट राजधानी बन गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि गोविंद चंद्र गहडवाल की राजधानी की जो रानी है कुमारी देवी ने धर्मचक्र जो जीन है विहार वो कहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है ना। जो कुमार देवी है उसने धर्मचक्र जीन विहार कहाँ पर बनवाया था। आंसर होगा हमारा सारनाथ के अंदर। ठीक है। अच्छा, गहडवाल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन है भाई? वो है हमारे कौन? जयचंद। वही जयचंद जिसने चंदावर के युद्ध किया था मोहम्मद गोरी के साथ। और आपसे एक क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने दोस्त से पूछना कभी, उस पर भी नहीं बताया जाएगा। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि चंदावर यूपी के किस इसमें पड़ता है, यानी कि चंदावर को जो है ना वर्तमान में कहाँ पड़ता है चंदावर। तो आंसर हमारा क्या अभी? फिरोजाबाद। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था, और इसके लिए जो इस्माइली पिंकी एक फिल्म बनाई गई थी, और उसमें जो अभिनेत्री थी वह कहाँ की है अभिनेत्री? तो वो आंसर हमारा होने वाला है मिर्ज़ापुर। ठीक है। अब मिर्ज़ापुर में भी कहाँ भाई? एक अहरोरा पड़ता है, और अहरोरा के अंदर भी रामपुर डभी स्थान पड़ता है, यानी कि गांव पड़ता है, वहाँ पर ये है, वहाँ की है ये। ठीक है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है योजना, ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत के यानी कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कि पीएम श्री स्कूलों का जो शुभारंभ है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ। आंसर होगा हमारा लखनऊ। पीएम श्री जो है इसकी जो फुल फॉर्म होने वाली है हमारी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि उगते हुए स्कूलों का भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा कि अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का जो नक्शा है बौद्ध विहार की तरह मिलता है। आंसर है हमारा पंचमहल। अच्छा, ये जो पंचमहल था ना, ये मनोरंजन के लिए बनवाया गया था। मतलब जो ये अकबर की जो महारानी वगैरह थी, ये सब जो है ना मुगलों की महारानी यहाँ पर घूमने के लिए आती थी और मनोरंजन करने के लिए आती थी। ठीक है। और इसका जो निर्माण है अकबर ने कराया था, फतेहपुर सीकरी के अंदर पड़ता है। हिरन मीनार और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर होने वाली है? फतेहपुर के अंदर होने वाली है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है हमारा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के कितने स्मारक स्थित है। आंसर है हमारा 3। ताजमहल 1983 में जोड़ा गया था, आगरा को 1983 के अंदर ही जोड़ा गया था, लेकिन फतेहपुर सीकरी को 1986 के अंदर जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 15 मैंने इसलिए ऐड किया यहाँ पर क्योंकि जगह कम रह गई थी, इसलिए, है ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर है हमारा 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को ब्रास, ये ब्रास है, ठीक है ना, ये ब्रास सिटी के रूप में जाना जाता है। अब आंसर इसको ट्रिक से याद रखेंगे, ब्रास से याद रखो बास। अब बास कहाँ से आती है? मुंह से, तो मुंह से याद रखेंगे मुरादाबाद। ठीक है ना। रामगंगा नदी के तट पर है कौन? मुरादाबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकेडमी, ये भी मुरादाबाद। और दूसरा सर्वाधिक जो आबादी वाला जो शहर है, ये जो जनपद है, ये मुरादाबाद है। और उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम विशेष आर्थिक जो क्षेत्रफल है वो जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मुरादाबाद है। और क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2014 के लिए अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम जो है शामिल किया गया है। ये जो है ना किस
किस जिले से संबंधित है? आंसर है हमारा गोरखपुर से। और जो अनुष्का पाठक है वो भाई कला और संस्कृति से संबंधित है, लेकिन जो आदित्य पाठक है ये खेल और खेल में भी क्या बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, तो गोरखपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि नाथ नगरी, गीता प्रेस, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दी गई थी जिस जेल के अंदर, 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड, और राप्ती नदी के किनारे और खिचड़ी मेला, ये सब कहाँ है भाई? ये गोरखपुर के अंदर है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है कि मिर्ज़ापुर का एक कजराहर व रोहतास क्षेत्र है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है हमारा डोलोमाइट के लिए। अब ये डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट का जो उपयोग है वो इस्पात के लिए इस्तेमाल होता है, और पोलैंड सीमेंट के लिए, और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी के लिए होने वाला है इसका इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है वो क्या है भाई? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित कहाँ पर है? आंसर है अपना सहारनपुर। ठीक है। अब सहारनपुर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे कि पंचकोरा खिलौना और लकड़ी की नक्काशी, शाकुंभरी देवी मेला, सिंधु घाटी का जो स्थल है वो हुलास, वो भी सहारनपुर के अंदर ही है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, इन तीनों की जो सीमा लगती है वो भी सहारनपुर के साथ लगती है। इन सब का जो आंसर है वो सहारनपुर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कामतगिरी पर्वत जो है वो किस जनपद में होने वाला है? आंसर है हमारा चित्रकूट। वही चित्रकूट जहाँ पर भगवान श्री राम ने 14 वर्षों के वनवास में से सिर्फ 11 वर्षों का जो वनवास है वो चित्रकूट के अंदर किया था। मणि पर्वत अयोध्या में है, सुग्रीव पर्वत भी जो है अयोध्या के अंदर है, गोवर्धन पर्वत मथुरा के अंदर होने वाला है, और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो कहाँ पर है भाई? अमसोत है, जो कि सहारनपुर के अंदर पड़ती है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक कब थी? यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि 10 सालों के अंदर कब हुई थी? ये हुई थी 1991 से लेकर 2001 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अंदर 25.85% की वृद्धि हुई थी। लेकिन 2001 से लेकर 2011 तक की जो जनगणना हुई थी उसके अंदर 20.22% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? आंसर है हमारा गोरखपुर। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ के अंदर है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर के अंदर है, क्योंकि आर्यों ने राम का नाम लिया था इसलिए रामपुर। खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर किस स्तर पर ये जो है ना खेल जो जिले के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर ये खेले जाएंगे, ये ब्लॉक स्तर पर खेले जाएंगे। ठीक है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यही तक ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप इसको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।